नमस्कार, मिटके बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तारा, मुंबई स्टूडियो से। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं सुमित। और भारतीय बाजार जो कि दिन के ऊपरी स्तरों पे कामकाज कर रहे हैं, दोबारा निफ्टी ने 8500 के लेवल्स को रिज्यूम किया है। आधा फीसदी की बढ़त है, 36 अंकों का इजाफा देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स भी करीब 126 अंकों पर कामकाज करते हुए बैंकिंग क्लियर कट परफॉर्मर 1% की बढ़त वहां पर भी है। मिड कैप इंडेक्स भी आधा फीसदी ऊपर और साथ साथ स्मॉल कैप इंडेक्स भी हरे निशान में ही कामकाज कर रहा है। तो मार्केट्स के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक लोअर लेवल से दोबारा आता हुआ दिखाई पड़ा है। और जो ये तेजी लीड कर रहा है वो है मेटल स्पेस। मेटल स्पेस में एक अच्छी खासी बाइंग है, करीब 2% ऊपर मेटल इंडेक्स कामकाज करते हुए। रियल्टी इंडेक्स भी 1% ऊपर है, ऑटो इंडेक्स में आधा फीसदी की बढ़त है और बैंकिंग भी करीब 1% ऊपर कामकाज कर रहा है। आईटी फ्लैट, कंज्यूमर ड्यूरेबल में लगातार दूसरे बाइंग करीब 1% की बढ़त है। कैपिटल गुड्स इंडेक्स आज फ्लैट टू नेगेटिव और एफएमसीजी इंडेक्स में करीब फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे ही कामकाज हो रहा है। लेकिन क्लियर कट जो शेयर्स हैं उसमें हिंडाल्को 5% ऊपर है, आईसीआईसीआई बैंक करीब 3% ऊपर, टाटा स्टील 2.5% ऊपर और मारुति करीब 2.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। एक्सिस बैंक, ग्रासिम, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कुछ और ऐसे शेयर हैं जहां पर एक जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। दो जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, लोकेश उप्पल हैं और साथ साथ आशीष कुकरेजा भी हमारे साथ मौजूद होंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने मैसेज राइटिंग बॉक्स में जाके मिड कैप लिखकर अपना सवाल लिखकर उसे SMS कर देना है 57575 पर। और साथ ही साथ दो नंबर्स भी ओपन है। पहला नंबर हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545 और 0120-425-8237। इन दोनों ही नंबर्स पे आप कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है 7840020000, जिस पर आप व्हाट्सएप करके भी अपने शेयरों पर राय ले सकते हैं। श्योर, आज के पहले कॉलर की तरफ चलते हैं और इनफैक्ट एक SMS आया हुआ है। मिस्टर रिकी ने हमें मैसेज किया हुआ है महाराष्ट्र से। लोकेश, उनका सवाल है लार्सन पर 70 और शेयर्स एट 1339 के लेवल पर उनकी परचेज प्राइस है विद ऑप्टिमिज्म अराउंड द L&T इन्फोटेक IPO। लोकेश, आपको क्या लगता है कि L&T गोइंग फॉरवर्ड टेक्निकली कौन कौन से लेवल्स फेस कर सकता है? गुड आफ्टरनून मनोज जी। जैसे कि हम L&T के चार्ट्स को देख सकते हैं, L&T में एक मेजर सपोर्ट जोन था 1480 के आसपास, जहां से इसने अच्छा एक फ्लैग ब्रेकआउट दिया है। इसमें बुलिश पैटर्न बना हुआ जो साफ साफ इंडिकेट करता है कि आने वाले सत्रों में 1630 और 1640 के लेवल्स ऊपर की तरफ देखे जा सकते हैं। तो फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए विद बुलिश व्यू एंड कीपिंग अ स्टॉप लॉस क्लोज टू 1490 एंड 1500। चलिए, तो 1500 रुपये का एक लेवल आपको बताया गया है। वैसे आप बने रह सकते हैं, ये आप ज़रूर रणनीति रख सकते हैं। L&T से एक आपको रेफरेंस और बताता हूँ। L&T इन्फोटेक जिसका IPO खुला हुआ है वो अब तक करीब 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। तो ये एक और अपडेट L&T इन्फोटेक के IPO से जुड़ी हुई। बातचीत करने के लिए हमारे साथ नितिन श्रीवास्तव हैं, दिल्ली से मौजूद हैं। श्रीवास्तव साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया श्रीवास्तव, आप बताइए क्या सर, मैंने एक्चुअल में अशोक लीलैंड 100 रुपए के रेट से जी 1200 लिए हुए शेयर। ओके। और एक मेरा क्वेश्चन BEML पे भी है। ओके। BEML भी मैंने लिया हुआ है 854 रुपए के रेट से जी 50 शेयर। तो इसके बारे में जानना चाहता हूँ मैं। चलिए, दोनों में टाइम फ्रेम क्या रखते हैं आप श्रीवास्तव साहब? अशोक लीलैंड का तो मैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए रखता हूँ और BEML को थोड़ा सा 3 मंथ के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ओके। लोकेश, सवाल एक अशोक लीलैंड पर है, करीब 100 शेयर हैं, 1200 रुपये के भाव में खरीदारी है। कल बसेस का ऑर्डर मिला था 3600 बसेस का। और दूसरा TTML, इन दोनों पे आपकी राय क्या है? देखिए सुमित जी, हम अशोक लीलैंड के लॉन्ग टर्म चार्ट्स को स्टडी करते हैं, फिर लुक एट द वीकली एंड द मंथली चार्ट्स। तो यहाँ पे हायर टॉप और लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनना जो साफ साफ इंडिकेट करता है कि लोअर टॉप्स की फॉर्मेशन की वजह से 98 की एक मेजर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ये स्टॉक। जब तक ये स्टॉक 98 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देगा, यहाँ पे 110 और 105 के लक्ष्य मिल नहीं सकते। लेकिन फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कर लिए। बट इफ़ यू कैन ऐड ऑन द एवरेज 84 का स्टॉप लॉस डाल के इसको 87 और 88 के आसपास आपसे एवरेज भी कर सकते हैं। तो इस पर होल्ड करने की सलाह होगी, लेकिन इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा 3 से 4 महीने का। और जहां तक बात है चलते हैं हमारे साथ मिस्टर सॉरी लोकेश, प्लीज प्रोसीड। जहां तक दूसरे स्टॉक की बात, हम उसे ट्रैक नहीं करते। ऑलराइट, श्योर। इनफैक्ट अगले कॉलर है हमारे साथ मिस्टर सुनील फ्रॉम पंजाब। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सुनील, आपका सवाल पूछिए। सर, मेरे पास अभी अशोक लीलैंड, क्वालिटी और उत्तम शुगर 3 शेयर्स मैंने बाय किए हैं और तीनों के बारे में मेरे को पूछना था। ऑलराइट, क्वालिटी का परचेज प्राइस क्या है आपका? सर, मैंने क्वालिटी 113 पे बाय किया हुआ, 300 शेयर्स है मेरे पास। ओके, एंड उत्तम शुगर? उत्तम शुगर सर मेरे पास है 79 पे मैंने बाय किया वो, उसके मेरे पास 200 शेयर्स हैं।
श्योर जी, बिल्कुल आपको राय दिला देते हैं ये स्टॉक्स पर। इनफैक्ट लोकेश, कुछ देर पहले अशोक लेलैंड पर आपने तो व्यू दे ही दिया। इनफैक्ट यहाँ से लेकर क्वालिटी लिमिटेड पर आपका क्या व्यू है? 113 ऑड लेवल्स पर उनकी परचेस प्राइस है, 300 शेयर्स। अगर हम 3 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो इट हैज बीन अ वॉलेटाइल स्टॉक। 150 और 130 इज द रेंज द स्टॉक इज ट्रेडिंग इन। 79 के लेवल पर उनको दूसरे शेयर्स है उत्तम शुगर। ये दोनों ही स्टॉक्स पर आपकी क्या रिकमेंडेशन है? देखिए मनोज जी, if I look at the charts of quality right now, we see 114 is going to be major resistance for the stock, जो किसी भी मार्केट कंडीशन में स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे आपको एक एडवाइस दी जाएगी, सेल ऑन राइज, बिकॉज देयर कुड बी पॉसिबिलिटी आने वाले टाइम में ये स्टॉक 107 और 109 के लक्ष्य नीचे की तरफ रीटेस्ट कर सकता है। जहाँ तक बात है उत्तम शुगर की, उत्तम शुगर में एक फ्लैग ब्रेकआउट देखा जा रहा है जो साफ साफ इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक 85 से 90 के लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है। फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए एंड कीप इट स्टॉप लॉस अराउंड 74, जहाँ से इसमें अच्छा एक बेस फॉर्मेशन देखा गया है। 74 रुपये के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें और अपनी पोजीशन में बने रहें। आपको ये राय दी गई है शुगर, उत्तम शुगर के संदर्भ में, लेकिन क्वालिटी में आप बेच कर निकल सकते हैं, ये आपको रणनीति बताई गई है। हमारे साथ अमरीश हैं बातचीत करने के लिए। अमरीश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार अमरीश जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरे पास मैक्स वेंचर्स 200 शेयर्स हैं 75 रुपीज के रेट पे। ओके। और सर एक जेपी एसोसिएट्स है 2000 शेयर्स जी। 10 रुपीज 50 पैसे के प्राइस पे। ओके। बता सकते क्या करूं मैं जेपी एसोसिएट्स में और मैक्स वेंचर्स में? चलिए जेपी लोकेश, एसोसिएट्स को सर कब तक होल्ड करना बेटर होगा? आपने खरीदारी का भाव एक बार आप फिर से रिपीट कर दें। जेपी में जेपी में 10 रुपीज 50 पैसे, 10 रुपये 50 पैसे। ओके लोकेश, एक तो 10.5 रुपये में जेपी एसोसिएट्स के शेयर खरीद रखे हैं, डील हुई रिसेंटली, उसके बाद एक रनअप आता हुआ दिखाई पड़ा और शायद उसी हायर लेवल के आसपास की खरीदारी है। और दूसरा मैक्स वेंचर, जैसे ये शेयर T2T से बाहर आए उन्होंने निवेश किया इसमें और 71 रुपये आ चुका है, क्या करें? देखिए मैं पहले जवाब देना चाहूँगा जेपी एसोसिएट्स पे। जेपी एसोसिएट्स हैज फॉर्म्ड अ बेस अराउंड 6 रुपीज़ और वहाँ पे एक अच्छा फ्लैग ब्रेकआउट आया एंड आफ्टर अ डील द स्टॉक वेंट अप एंड टेस्टेड द लेवल्स ऑफ 12 रुपीज़ 40 पैसा एंड बिकॉज ऑफ द करंट कंडीशंस यहाँ पे थोड़ी रिट्रेसमेंट देखी जा रही है। आपको अपने निवेश में थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, दो इट्स नॉट अ वेरी प्रॉफिटेबल एंड वेरी गुड जजमेंट, क्योंकि बहुत अच्छा स्टॉक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको एक्सपायरी तक होल्ड करते हो तो आपको 12 रुपये का लक्ष्य ऊपर की तरफ फिर से मिल सकता है। और यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 9 रुपये 50 पैसे का ही मेंटेन करना है, क्योंकि 9 रुपये 50 पैसे टूटने के बाद ये स्टॉक फिर से एक बेरिश टेरिटरी में फंस जाएगा। दूसरी बात करें मैक्स वेंचर की, तो मैक्स वेंचर में एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन बन रहा है, लेकिन इसका जो बेस है वो 69 के आसपास बना हुआ है। आप 68 का स्टॉप लॉस डाल के अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 78 एंड 79 ऑन द अपसाइड। श्योर। इनफैक्ट अगले कॉलर का मैसेज आया है, शांतनु ने हमें दिल्ली से मैसेज किया। लोकेश उनका सवाल है, कल्याणी स्टील पर 100 ऑड शेयर्स है, 192 की परचेस प्राइस है उनकी, पर टेक्निकल पर्सपेक्टिव में is it the right time to stay invested in the stock, या he should move on to the other stock? देखिए मनोज जी, if you look at the weekly and monthly charts of कल्याणी स्टील्स, यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है विद द स्टॉक इज ट्रेडिंग इन अ वेरी नैरो रेंज ऑफ 170 रुपीज़ टू 200। इसमें 202-205 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस है, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट साफ साफ इंडिकेट करते हैं कि इसमें कभी भी अच्छा ब्रेकआउट देखा जा सकता है। तो आप 170 के स्टॉप लॉस को अपनी पोजीशन को मेंटेन कीजिए फॉर इमीडिएट अपसाइड अराउंड 210 एंड 220 इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। जी चलिए, अब एक बार IDFC के शेयर के ऊपर नजर डालिए। IDFC में एक बाइंग आई है और दिन के ऊपरी स्तरों पर IDFC पहुंचता दिखाई पड़ रहा है। रादर IDFC के साथ साथ अलंबिक फार्मा में भी ऐसी बाइंग देखने को मिल रही है, दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास दोनों कामकाज कर रहे हैं। IDFC पहले एक बार इसके चार्ट पर नजर डालिए, करीब 54 रुपये के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है। कुछ देर पहले 52-53 की रेंज में था, सडन स्पाइक आया, विद वॉल्यूम्स बाइंग है और डे हाई पर इसको लेकर आगे 54-15 का इसने हाई अभी बनाया। अलंबिक फार्मा आपकी स्क्रीन पर है, 3-3.5 रुपये पर कामकाज कर रहा है। दोनों ही शेयरों में जोरदार बाइंग है। लोकेश, कोई चार्ट इन दोनों में से बेहतर दिख रहा है आपको? देखिए सुमित जी, अगर IDFC के स्टॉक को स्टडी करते हैं, यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन हुई है एंड क्लोज टू लेवल्स ऑफ 45 एंड 46, वहाँ से एक स्पाइक देखा जा रहा है। फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड करें, जिन्होंने बाय किया हो या कोई निवेश भी करना चाहता है तो 45 के स्टॉप लॉस से अपनी पोजीशन मेंटेन कर जाइए फॉर एन इमीडिएट टारगेट ऑफ 65+। जहाँ तक बात करते हैं लंबिक फार्मा की, लंबिक फार्मा में 575 के आसपास एक अच्छा बेस फॉर्मेशन इंडिकेट करता है कि कभी भी मार्केट कंडीशन में उसको वॉयलेट नहीं करता है और इसका 610 और 605 के आसपास एक रेजिस्टेंस आती है। जब स्टॉक 605 को वॉल्यूम के साथ क्रॉस करेगा, वन कैन इजीली सी टारगेट्स अराउंड 615 टू 620, दोनों पोजीशंस को ये होल्ड किया जा सकता है। श्योर, बट वेरी क्विकली सुमित, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे एकाएक बाइंग इमर्ज हुई IDFC में, इट इज कॉल्ड अ सर्टेन प्रेस कॉन्फ्रेंस और यहाँ पे लेके 2 बजे के करीब कुछ एक स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट को लेकर एक कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। द डिटेल्स विल बी देयर रफली अराउंड 2
क्लॉक के करीब एक डिटेल्स आ जाएगी एंड देन विल शेयर विद आवर इन्वेस्टर्स एंड गोइंग मूविंग ऑन। अगर हम दूसरे कॉलर की अगर हम बात करें तो रंजन कुमार ने हमें मध्य प्रदेश से मैसेज किया हुआ है। रिलायंस कम्युनिकेशन पर उनका सवाल है। लोकेश 100 ऑड शेयर्स 53.95 की उनकी परचेज प्राइस है। दिस इज द स्टॉक यहाँ पे लेके अगर हम देखें तो इट इज नॉट परफॉर्म वेल बट इन द राइजिंग मार्केट आपको क्या लगता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन कितना बेटर परफॉर्मेंस बाकी है और यहाँ से लेके कौन कौन से लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड? देखिए मनोज जी, इफ आई लुक एट द वीकली एंड लॉन्ग टर्म चार्ट्स और रिलायंस कम्युनिकेशन, इसमें लोअर टॉप फॉर्मेशन साफ साफ इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक जो एक बेरिश टेरिटरी में फंसा हुआ है। लेकिन यही अगर हम स्टार्ट को थोड़ा नैरोली टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे दिखता है कि 43 के आसपास स्टॉक में अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ था, जिसने करंट मार्केट कभी भी एडवर्स मार्केट कंडीशन उसको वायलेट नहीं किया, इनफैक्ट वहाँ से एक अच्छी सपोर्ट ली है। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं क्योंकि राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन तैयार हो रही है मंथली चार्ट पे, जो साफ साफ इंडिकेट करती है कि आने वाले टाइम में 64 से 65 के लेवल्स ऊपर की तरफ देखे जा सकते हैं। और अगर किसी का रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है तो वो वहाँ पे 42 और 43 का ही स्टॉप लॉस मेंटेन करें और पोजीशन को होल्ड करें। जी, तो आपको रणनीति बताई गई है आरकॉम को लेकर, आप कैसे बना सकते हैं, कैसे इसमें निवेश कर सकते हैं। हमारे साथ नारायण दत्त मौजूद है राजस्थान से बातचीत करने के लिए। दत्त साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दत्त साहब, क्या सवाल आपका, पूछिए। सर मेरे पास 140 शेयर केपीआईटी के हैं जो मैं 2 साल से होल्ड कर रहा हूँ। 158 से मैंने लिए थे जी, तो इसके बारे में मुझे राय चाहिए क्योंकि वो पहले 220 जाके आया, फिर वापस ये 192 वगैरह जाके आया, लेकिन अभी वापस नीचे चला गया है। अब दत्त साहब आप कितने समय के लिए इसमें बने रह सकते हैं? मैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ सर। अभी भी चलिए। लोकेश, केपीआईटी टेक 158 रुपये के भाव पे नहीं खरीदारी है, 140 शेयर हैं। खराब जैसा कि आउटलुक देखने को मिल रहा है, शेयर 3 रुपये नीचे भी है, नहीं खरीदारी से नीचे है। आप क्या राय रखते हैं केपीआईटी को लेकर? देखिए समझिए, हम केपीआईटी के स्टॉक को स्टडी करते हैं, द क्लोज इंडिकेशन दिखाता है कि स्टॉक में 170-175 के पास एक टॉप रेजिस्टेंस है जो कभी भी स्टॉक ने कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं किया और वहाँ से एक अच्छा सेल ऑफ देखा गया है। और अभी भी चार्ट्स इंडिकेट करते हैं कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक 120 और 110 के लेवल्स नीचे की तरफ रीटेस्ट करता है। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा सर, आप यू बीन अ वेरी पेशेंट इन्वेस्टर, आप चाहें तो अपनी पोजीशन को सेल ऑन राइज की रणनीति को अपना के इसमें से एग्जिट करें। एंड इफ यू रियली हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू, आप NIT लिमिटेड में इन्वेस्ट कर सकते हैं विच इज ट्रेडिंग क्लोज टू लेवल्स ऑफ 85 रुपीज़। और अगर आप इसको 2 साल का समय देंगे तो ये आपके लिए मल्टी बैगर साबित होगा, जहाँ पे आपको 150 से 200 का लक्ष्य ऊपर की तरफ मिल जाएगा। श्योर। अगले कॉलर है मिस्टर ईश्वर फ्रॉम उत्तराखंड। नमस्कार ईश्वर, आपका सवाल पूछिए। मुझे इसमें रहना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आपने कौन से लेवल पे खरीदे हुए यूनियन बैंक के शेयर्स? 128 रुपया। जी बिल्कुल, आपको राय दिला देते। लोकेश, 128 रुपीज पर यूनियन बैंक की इनकी परचेज प्राइस है। हालांकि अगर हम यूनियन बैंक का परफॉर्मेंस देखें तो इट इज ओनली परफॉर्म सिंस जून, और यहाँ से लेके एक यू टर्न रिकवरी देखने मिली है 3 महीने के परफॉर्मेंस से। 120 और लेवल से शेयर चढ़कर 138 लेवल के करीब कुछ चल रहा है। आपको क्या लगता है कि विल दिस परफॉर्मेंस कंटिन्यू और ही शुड बुक इस प्रॉफिट्स और मूव ऑन टू सम ऑफ द स्टॉक? Manoj, if I look at the weekly and long-term charts of Union Bank, we see a flag breakout in the Union Bank after it crossed 133 and 134 with the volume. तो अपनी पोजीशन को आप होल्ड कीजिए। इसके लॉन्ग टर्म चार्ट साफ साफ इंडिकेट करते हैं कि इसमें बुल रन अभी बाकी है, तो बुल रन जस्ट स्टार्टेड। वन कैन इजीली सी टारगेट्स अराउंड 145 एंड 148, और यहाँ पे आपको जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 132 का ही करना है, क्योंकि वहीं से एक फ्लैग ब्रेकआउट देखा गया है। तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 142 एंड 145 विद स्टॉप लॉस अराउंड 132। जी, तो 132 एक स्टॉप लॉस लगाएं और अपनी पोजीशन में बने रहें। आपको राय दी गई है। यूनियन बैंक में करीब 2.5% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है। इस बीच एक बारी रत्नावनी मेटल में नजर डाल लेते हैं। करीब 1% का उछाल यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ा है। 530 के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है। और साथ ही साथ अमर राजा बैटरी, रत्नावनी मेटल, हालांकि शेयर में इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, कल एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। और दूसरा अमर राजा बैटरी, अब देखिए एक स्पाइक आया है, डे हाई पर आ चुका है। आपको बता दें गौरांग ने आज सुबह आपको एक खरीदारी की राय दी थी अपनी पोजीशनल पिक के तौर पर, और करीब 1% ऊपर है, 860 आ चुका है। 845-40 के स्तरों पर उन्होंने खरीदारी की राय दी थी। इसके अलावा बातचीत कर लेते हैं अंचल से। अंचल हमारे साथ मौजूद है, IPO मार्केट का लेखा जोखा लेके, क्योंकि अंचल के पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं। आंकड़े इस लिहाज से भी कि बेहतर लिस्टिंग किसकी हुई, आंकड़े इस लिहाज से भी कि बेहतर सब्सक्रिप्शन किसके हुए। अंचल, बहुत सारा डेटा है, बताइए कौन सी कंपनी जो कि आउट परफॉर्मर रही 2016 में IPO मार्केट में स्पेशली? 2 सेगमेंट्स को लेके चलता हूँ, बेहतर लिस्टिंग और बेहतर सब्सक्रिप्शन। तो मुझे लगता है कि क्वेस्ट कॉर्प जो आज IPO लिस्ट हुआ उसने शानदार सब्सक्रिप्शन फिगर्स देखने को मिले थे,
और साथ ही साथ एक शानदार लिस्टिंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिली। लेकिन एक एक करके पूरा लिखा जोखा आपके सामने रखते हैं। देखिए 2016 का सबसे बेहतरीन आईपीओ नो डाउट क्वेस्ट कॉर्प रहा, लेकिन 2016 की शुरुआत कहीं ना कहीं उज्जीवन फाइनेंस से हुई थी। कंपनी का इशू प्राइस 210 का था और करीब करीब 8% की लिस्टिंग गेंस के साथ ही लिस्ट हुआ था। एक अच्छा हेल्दी सब्सक्रिप्शन के स्कॉप के आईपीओ पे आता हुआ दिखा था। लेकिन वहीं दूसरी ओर थायरोकेयर अभी तक का स्टार परफॉर्मर था। लिस्टिंग प्राइस इशू प्राइस करीब 446 का था, लेकिन 48% की लिस्टिंग गेंस के साथ ये शेयर लिस्ट हुआ था और अभी तक का क्वेस्ट कॉर्प से पहले तक का बेस्ट परफॉर्मिंग आईपीओ था 2016 का। उसी के साथ इक्विटास होल्डिंग करीब 31% के लिस्टिंग गेंस इस शेयर ने भी दिए। डिसअपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं सुमित आई तो वो आई, एक तो हेल्थ केयर ग्लोबल से काफ़ी उम्मीदी थी, एक अच्छा सब्सक्रिप्शन आया कंपनी को, लेकिन उसके बावजूद भी लिस्टिंग के दिन करीब करीब 18% गिर गया ये शेयर। और साथ ही साथ भारत क्विक हील का माफ़ कीजिएगा, ये भी करीब करीब 5% लिस्टिंग के दिन ये शेयर गिरता हुआ दिखा। तो ये दो आईपीओ थे। इसके अलावा अगर आप देखिए पोजीशन, कैम्पशाफ्ट, पराग मिल्क, टीम लीज, ये सभी आईपीओ थे जिन्होंने एक अच्छा लिस्टिंग गेन जरूर दिया। लेकिन हाँ, स्टार अगर मैं कहूँगा 2016 का तो डेफिनेटली क्वेस्ट कॉर्प होगा। 58% लिस्टिंग गेन्स के साथ शेयर का इशू प्राइस 317 रुपये था, 500 रुपये पे लिस्ट हुआ, 58% गेन्स। और साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन फिगर्स 2016 ही नहीं सुमित, पिछले 9 साल के अगर आप आईपीओ को कंपेयर करें, सबसे बेहतरीन सब्सक्रिप्शन क्वेस्ट कॉर्प के आईपीओ में आता हुआ दिखा। तो सबसे बेहतर सब्सक्रिप्शन आंकड़ा पिछले 9 साल में क्वेस्ट कॉर्प का। इस साल सबसे अच्छा आईपीओ में किसी का परफॉर्मेंस लिस्टिंग वाले दिन रहा तो वो भी क्वेस्ट कॉर्प का। लेकिन हाँ, ये आप नहीं भूल सकते कि इस साल की लिस्टिंग हुई कंपनीज में सबसे बेहतर रिटर्न अब तक अगर किसी कंपनी ने दिया है तो वो है उज्जीवन फाइनेंस से। एक अच्छा रिटर्न, एक जोरदार रिटर्न इसने ज़रूर दिया है। लोकेश, बहुत सारे आंकड़े अंचल ने बताए, बहुत सारी कंपनियों के नाम बताए, बहुत ज़्यादा चार्ट्स इनके नहीं होंगे आपके पास, लेकिन फिर भी कोई ऐसी कंपनी जो आपको लगता है कि इसमें अभी भी पोटेंशियल अपसाइड बाकी, या इधर कोई स्कोप आपको लगता है कि इसमें और तेज़ी रह सकती है? देखिए सुमित, जैसे कि आईपीओ लिस्ट होता है तो मार्केट में क्या होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो वीक हैंड्स होते हैं, वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, कहीं ना कहीं स्टॉक में थोड़ा सा ऊपर से दबाव बन जाता है। लेकिन क्वालिटी स्टॉक्स में हमेशा एक बेस फॉर्मेशन देखा गया और वहीं से अच्छा एक पुल बैक देखा गया। क्विस्ट कॉर्प भी उस कैटेगरी में आ सकता है जहाँ पे आने वाले टाइम में आपको दिख सकता है कि यहाँ से 2 से 3% करेक्शन मिल भी जाए आईपीओ में, लेकिन बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं, क्योंकि आने वाले टाइम हो सकता है कि ये स्टॉक आपको 10 से 20% का ऊपर की तरफ टारगेट दे सके। उसी तरह अगर हम महानगर गैस लिमिटेड की बात करें जो हमारी लिस्ट में आता है, वहाँ पे भी जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत अच्छा है। जहाँ पे भी कंपनी का एक्सपेंशन देखा जाएगा तो रेवेन्यू एक्सपेंशन भी देखा जाएगा, तो वहाँ पे भी बाय ऑन रणनीति की हमारी बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। वन कैन इन्वेस्ट इन महानगर गैस फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 500 रुपीज़ एंड वन कैन सी एन अपसाइड अराउंड 540 एंड 550 इन 1 to 2 months। तो महानगर गैस एक ऐसा आईपीओ जो लोकेश को लगता है कि इसमें अभी भी पोटेंशियल अपसाइड बहुत बाकी है। ऊपरी से थोड़ी सी बिकवाली जरूर आई है, लेकिन वो कूल ऑफ हो रहा है। अभी भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं, अच्छे अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको आईडीएफसी और आईडीएफसी बैंक दोनों ही दिखाते हैं। एक बाइंग दोनों के अंदर आई है। रादर आईडीएफसी में भी कुछ देर पहले हम बात कर भी रहे थे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद आज दोपहर में हो, जो कि 2 बजे के पास है, और 2 अनाउंसमेंट हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट वहाँ पर होता दिखाई पड़ा। और आईडीएफसी बैंक 10% ऊपर आ चुका है, तो कुछ अनाउंसमेंट की उम्मीदें यहाँ पे बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं दोपहर 2 बजे के आसपास। उस लिहाज से आप इसे देखिएगा किस तरह की खबरें आती हैं और खबरों के बाद शेयर कैसे रिएक्ट करता है। बाजार दिन के ऊपरी स्तरों के बेहद करीब ही कामकाज कर रहा है। रादर अगर एडवांस डिक्लाइन भी देखेंगे बीएससी का, करीब 1400 शेयर लाल निशान में, लेकिन करीब 1700 शेयरों के आसपास हरे निशान में कामकाज हो रहा है। तो बाकी में ओवरऑल ब्रेड जो है वो भी तेजी के ही संकेत दे रही है। 18 अंकों पर निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। एक नजर डालते हैं एक्साइड के ऊपर, कुछ बाइंग इसमें आज के सत्र में देखी जा रही है। आधा फीसदी के आसपास की बढ़त है, एक अच्छा मोमेंटम आज के सत्र में यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्पेशली डिविडेंड की जो खबरें हैं वो तो है ही, करीब 1 रुपये के आसपास डिविडेंड दिया, और अदरवाइज भी शेयर करीब फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट एक खबर आज मनोज ने भी दी थी एक्साइड से जुड़े हुए। मनोज, आपके पास एक खबर थी एक्साइड से रिलेटेड इंश्योरेंस कारोबार को लेकर, क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल। इनफैक्ट सुमित, हमने ये बताया था कि एक्साइड इज स्टॉक इन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स टू सेल कंट्रोलिंग स्टेक इन इंश्योरेंस, और यहाँ से लेकर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ और सैमसंग लाइफ इंश्योरेंस जो है, जो एक बहुत बड़ा फ्रेम में है आगे, और टॉक्स और इनिशियल स्टेज। और अगर ये डील होती है तो दैट इज समथिंग द वैल्यू अनलॉकिंग गेम जो हमने एचडीएफसी लाइफ और मैक्स की डील के बाद में देखने मिली थी, वो हो जाएगी। और लगभग $850 मिलियन टू $1 बिलियन के करीब कुछ एक वैल्यूएशन का आंकड़ा है जो हमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सोर्सेज बता रहे हैं। सुमित, अगर ये डील इज गोइंग टू गो थ्रू, और यहां से लेकर एक्साइड की अगर हम बात करें तो लगभग 10 लाख उसके कस्टमर बेस है, 9,500 करोड़ का वर्थ एसेट संभालते हैं, और लगभग 2,000 करोड़ का प्रीमियम कलेक्शन है उनका। तो आई थिंक सो दिस विल बी अ मच लार्जर डील इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस सेगमेंट एज वेल। जी, तो एक अच्छी डील हो सकती है। करीब 1/4% ऊपर एक्साइड कामकाज कर रहा है। लोकेश, एक्साइड पे आपकी राय क्या कहती है?
देखिए सुमित जी, इफ आई लुक एट द वीकली चार्ट्स ऑफ द एक्साइड, यहाँ पे साफ साफ इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न चल रहा है और साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है चार्ट में। अगर ये बाय ऑन डिप्स का कैंडिडेट है, वन कैन बाय द स्टॉक ऑन डिप्स, कीप अ स्टॉप लॉस अराउंड 166 एंड यू वोंट बी सरप्राइज इन कमिंग वीक्स यू सी द स्टॉक कैन टचिंग अ न्यू 52 वीक हाई अराउंड 185 एंड 190 ऑन द अपसाइड। तो इट्स अ बाय स्टॉक फ्रॉम आवर साइड। जी, तो एक साइड को लेकर राय दी गई है, 173 के स्तरों पर एक साइड कामकाज कर रहा है। अब इसके अलावा अब बात करते हैं सीमेंट में कंसोलिडेशन को लेकर, क्योंकि सीमेंट स्पेस के अंदर कंसोलिडेशन है, स्पेशली रिसेंटली जो एक बिरला कॉप को लेकर जो डील है वो चल रही है, जेपी की डील को लेकर अल्ट्राटेक ने यहाँ पे क्लैरिटी दे दी है और उसके बाद अब ये लफार्ज की डील जो है वो निरमा के साथ हुई है। संदीप हमारे साथ मौजूद भी है। संदीप, एक बड़ा कंसोलिडेशन पूरे स्पेस के अंदर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, अगर आप इस डील की बात करें तो 30 से ज़्यादा शूटर्स थे, जो कि $1.4 बिलियन के आसपास में ये हुई है। 11 मिलियन टन के आसपास का ये पूरा सौदा था, जिसको लफाज ने निरमा एक शूटर के तौर पे चुना है। और आपको बता दें $130 अबिडा पर टन के आसपास की अगर आप देखें तो एनालिस्ट का मानना है जो वैल्यूएशन है इस डील की वो भी काफ़ी फेयर है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस पूरी डील से उभर के सामने आ रही है कि निरमा को आखिर इस डील से क्या मिला है। अब तक अगर आप देखें काफ़ी छोटा प्लेयर था ये, FMCG के तौर पर प्लेयर के तौर पर जाना जाता था, सोडा ऐश, डिटर्जेंट और सोप कारोबार के लिए जाना जाता था। लेकिन अब अगर आप देखें एक साइजेबल मिड साइड सीमेंट कंपनी के तौर पे कंपनी उभर के सामने आएगी। उत्तर और पश्चिम भारत में ऑलरेडी इस कंपनी के पास थोड़ी पकड़ थी, लेकिन इस डील के बाद पूर्वी भारत में भी इस कंपनी की जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। पूर्व में 3500 और उत्तर भारत में करीब 2700 डीलर का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो इस कंपनी के हाथ लगेगा। और इनफैक्ट अगर आप ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो करीब 14% के आसपास का जो मार्केट शेयर है वो डील पूरी होने के बाद निरमा के हाथ लगेगा। तो उस लिहाज से काफ़ी साइजेबल उनके लिहाज से डील समझी जा रही है। सीमेंट कारोबार तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो RMC कारोबार है वो भी इनके पास में आएगा और जो कुछ मजबूत ब्रांड्स है कॉन्क्रीटो, ड्यूरागार्ड जैसे, वो भी इनके पाले में आते हुए दिखेंगे। और कुल इस डील पूरी होने के बाद जो क्षमता है जो कि मौजूदा करीब 2.5 मिलियन टन के आसपास है वो बढ़कर करीब 13.5 मिलियन टन के आसपास की हो जाएगी। और वैसे भी दक्षिण भारत में लफाज के पास जो लाइमस्टोन रिजर्व्स हैं वो भी इस कंपनी के हाथ आएंगे। ऑलरेडी अगर आप देखें सोडा ऐश के कारोबार में है, लाइमस्टोन का इस्तेमाल वहाँ पे भी होता है, तो सीमेंट में भी अपनी जो एक्सपर्टीज़ है उसे इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ सिनर्जीज भी इस डील के तौर पर उभर के सामने आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखें बड़े मार्केट्स में कंपनी पहुँच पाएगी और वैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होगा। तो उस लिहाज से सीमेंट में एक और नया नाम जुड़ता हुआ नजर आएगा इस डील के बाद। तो सीमेंट स्पेस में कंसोलिडेशन और अब निरमा जो कि लफार्ज के साथ जिसने करार किया है, तो ये एक अच्छी खबर और स्पेशली निरमा के लिए खास तौर से, जबकि कंपनी अपने सीमेंट स्पेस में कारोबार विस्तार भी कर रही है। केमिकल में भी कंपनी को ज़रूरत होती है कैल्साइन कोक की, और ये कंपनी को बैकवर्ड इंटीग्रेशन के थ्रू यहाँ पर मिल सकता है, तो बहुत एड भी मिल रही है और दूसरा गोइंग फॉरवर्ड एक्सपैंड भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका।